हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का डेली एनालिसिस। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कल आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि क्या बोला था और कैसे बोला था और क्या हुआ है। तो आप लोगों ने अगर देखा है तो डेफिनेटली आपने आपके पैसे नहीं जलाए होंगे। आई बिलीव सो। ठीक है। आ, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ये हमारे यूजुअल लेवल मार्किंग्स है। क्या बोला था, मुझे नीचे नहीं दिखता। नीचे जाने के लिए इसको ये जोन तोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसके आसपास भी नहीं आया। गैप अप हुआ, ओपनिंग का लो भी दूर दूर तक टेस्ट नहीं हुआ। फिर ये ऊपर गया। बात ये भी नहीं है, बात है ये रुका कहाँ पे है। ये है आज का हाई। ये फ्यूचर का चार्ट है, निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। हम लोग का लेवल था 24,760। ये घुमा है 24,759। बात वो भी नहीं है, बात वो है कि क्या हुआ दिन भर। कुछ नहीं हुआ। ये कल क्लियरली बोला था डेड साइडवेज रहेगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हाथ पैर मार के कुछ फ़ायदा है ही नहीं। बावजूद उसके कुछ नया हुआ है। तो आप एंड तक रहिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स थे। गैप अप हुआ, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। प्रॉब्लम किधर हो गया, मैंने मेरा एक सेलिंग पोजीशन लेके आया था मैं, विच वॉज साइडवेज टू बुलिश, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, साइडवेज टू बुलिश होने के बावजूद आज मुझे लॉस हो गया। कैसे हुआ, छोटा सा लॉस हो गया, मतलब मैंने जल्दी कट कर लिया। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। देखिए, ये हुआ, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, मैंने एडजस्ट वगैरह करके सब एकदम ज़बरदस्त था। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अब तक है ना, ये सब मेहरबानी ये कैश की है। अब तक क्या होता था, आपको ओपनिंग में ही डीके मिल जाता था सेंसेक्स में। आज ओपनिंग का छोड़िए, आज 3 बजे तक डीके नहीं हुआ है। और ये मैंने बहुत पहले ही पकड़ लिया, तो मैंने कुछ 10-11 बजे ही वो बंद कर दिया। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है ये ऊपर नहीं जाने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 3 बजे, जो 3:15 बजे जो मार्केट बंद करके बाद में जो खुलता है, वो प्राइस डिस्कवरी, सो कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी कहाँ पे होगी, ये हमको नहीं पता है। तो वो ब्लाइंड खेल के कुछ फ़ायदा है ही नहीं। तो सिर्फ ओवरनाइट डीके के लिए लिया था, जो हुआ नहीं, तो उसमें मोटा मोटी छोटा मोटा लॉस लेके बंद कर दिया। उसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये कैश की वजह से ना इतना अनसर्टेनिटी है ना, तो सेलर को डीके नहीं मिल रहा है। और डीके नहीं मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्राइस बहुत हाई है। और वहाँ पे बाय करके उसके बाद मूवमेंट आएगा तो पैसा मिलने वाला है। तो ऐसा है ना, ये दोनों साइड से ना सेलर कमा पा रहा है ना बायर कमा पा रहा है। अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और अभी कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया है कि ये कैश कुछ रोल आउट वगैरह हो नहीं रहा है। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कल भी हम लोग ने बात की थी कि इसका कुछ नहीं कर सकते, हमको इसका सोल्यूशन निकालना है। कल मैंने एक सोल्यूशन की बात कही थी, उसका भी एंड में हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो ये मोटा मोटी यही हो गया। आपने अगर सुना रहेगा तो आपका पैसा बचा रहेगा। मुझे नहीं लगता आज किसी ने पैसा कमाया होगा, क्योंकि प्रीमियम इतने हाई थे ना, वो प्रीमियम देख के डर लगे, ऐसा हाई था। उसके बाद मतलब आप 300 पॉइंट का प्रीमियम दो, उसके बाद मूव आए, और फिर वो आपका मुंह तो आ नहीं रही है। पुट साइड का तो छोड़ ही दो, पुट साइड का छोड़ दो, कॉल साइड में इतना प्रीमियम होने के, पुट साइड में भी प्रीमियम है। मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रीमियम नहीं गिर रहा है। कॉल साइड में मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत कुछ हो गया। ऐसा वियर्ड मार्केट बहुत कम देखने को मिलता है, बट हो गया एनीवे। तो एनीवे बट हम लोग को क्या, हम लोग का हमारा लेवल काम किया, हमारा एनालिसिस सही हुआ, एनालिसिस सही है। तो ये ज़्यादा दिन, धीरे धीरे इसका भी तोड़ निकल जाएगा, तो पैसा तो बनने ही वाला है। तो आप बने रहिए, आपको भी फ़ायदा होगा। और आज अब कल का वीडियो देख के आपने आज सही से वैसे किया रहेगा कि आपने ट्रेडिंग अवॉइड की होगी, तो आपको भी फ़ायदा हुआ रहेगा ही। मतलब आपने पैसा गंवाया नहीं ना, मतलब आपने पैसा कमाया। ठीक है, मैं ऐसे समझता हूँ। ओके, तो ये ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, 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 टाइम पास। यही 2 लेवल थी। मैं बोला ये इसके आसपास भी नहीं आएगा, जो नहीं आया तो ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, तो अब उसमें कुछ ज़्यादा बातचीत करने के लिए है नहीं, अब कल के लिए करना है। हाँ, तो ये ख़त्म हो गया आज का ये लॉटरी सिस्टम ख़त्म कल के लिए।
तो हमारे लिए ये 24, ये 555, ये एज इट इज़ है 24604 के आसपास एक बनता है, 24604 और 24760 और 749। तो ये एक छोटा सा जोन है, इसके ऊपर निकलेगा ना तो क्या होने वाला है मैं बताता हूँ अभी आपको। जो मैंने बोला था ना, मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ एक बड़ा टारगेट है, बड़ा टारगेट है, जो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, मैं बता नहीं रहा, आ नहीं रहा इन द सेंस मैं बता नहीं रहा हूँ। अब आज है ना उस टारगेट के बारे में बात करेंगे, और आपको सुन के ना स्टार्टिंग में लगेगा कि ये क्या बकवास है करके, लेकिन अगर यहाँ तक का एनालिसिस सही आया है ना तो आप पकड़ के चलो, वो भी आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कल के लिए पहले लेवल मार्क कर लेते हैं। 10 अगस्त 6 फ्राइडे है ना कल, ओके 7 अगस्त, ओके ये कल तक के लिए बस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या है, 555 है मेरा लॉन्ग, जो है मंथली लॉन्ग है वो प्रॉफिटेबल है, वो चलता रहेगा, उसी लिए लिया हुआ है। तो 555 604 एक 717 इधर आ गया, हाँ एक 717, बस यही सब कुछ है। ठीक है, ओके, तो अब के लिए क्या है, अब ऐसा है 555 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है ना, तो कल लिया था, तो आज जो भी हुआ, ये अभी ये सेंसेस के चक्कर में नीचे आए तो ये फ्यूचर शायद ऊपर खुल जाए, जो भी होगा 555 इज माई स्टॉप लॉस पोजिशनल निफ्टी लॉन्ग। ठीक है, अब ये कहाँ पे खुलता है, एक दिन टाइम पास करता है, रोटेशनल होता है, क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मैं अपना स्टॉप लॉस पकड़ के चलूंगा। ठीक है, अब ये लेवल्स है, इसके बाद ये लेवल निकला, आगे का टारगेट सुनना है आपको सुन के लगेगा है कुछ भी बोलता है, किधर से आता है। आपका टारगेट निकल के आया है 25151। ये बीच में कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चला जाएगा, मतलब ऐसे ही चला जाएगा इन द सेंस 1-2 दिन लग सकता है, थोड़ा सा ट्रैवल करे, बट दिस इज माय अल्टीमेट टारगेट। आप लिखवा लो, कब आता है कैसे आता है, मतलब सिंपल है, कल भी आपको चांस मिले ना तो वही 700 के पास है 555 स्टॉप लॉस, और वही थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब 2 घंटे पे क्लोजिंग वगैरह के लिए रुकना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे नहीं कर सकते। बट दिस इज माय टारगेट, जो मैं मंथ के शुरुआत से बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था, आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे बन रहा है। अभी ये देखिए नीचे आया, ये ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये पूरा साइडवेज है। ये क्या बता रहा है, ये हमको क्या बता रहा है, हमको सिंपली बता रहा है यहाँ पे ना एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो प्राइस नीचे जाने नहीं देंगे अनलेस कुछ फालतू हो जाए, ट्रम्प का इसका उसका कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए, बावजूद उसके भी चला जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ निगेटिव हो जाए ना तो शायद ये ना जाए। अदरवाइज ये मतलब ये बीच में भी होगा कुछ, मैंने अभी इतना निकाला नहीं, बट मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि ये निकलेगा ना तो ये सीधा यहाँ पे रुकेगा, एक आध दिन लग सकता। कितना है, मतलब क्या है, आजकल हाई है 24760 है, 760 से 750 पकड़ो, और 151 कितना होगा, 750 950, 400 पॉइंट तो है, 400 पॉइंट जाने में कितना टाइम लगता है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल निकल के आए हैं, तो आई विल बी बुलिश। इंट्राडे कुछ भी छोटा मोटा मिलेगा तो आई विल बी स्कैल्पिंग, उसमें छोटा मोटा पैसा मिलेगा, उस टाइम का आपका वॉल्यूम एनालिसिस हुआ, ये वो सब देख के जो छोटा मोटा मिलेगा वो लेने से हम नहीं चूकेंगे। बट साइमल्टेनियसली एक नज़र अगर इंट्राडे पे है तो दूसरी नज़र हमारी, दूसरी आँख हमारी पोजिशनल पे है, तो ये उसके हिसाब से। तो आज कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा पोजिशनल के लिए। कल हमने बात की थी कि ये कैश केस में ना क्या हो गया, वो तो आप अगर कोई भी सेलर है ना वो बता सकता है, किसी से बात करोगे ना तो आज है ना अननेसेसरी वो प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे, विक्स अप हो रहा था, क्योंकि जब भी अनसर्टिनिटी होती है ना, होता क्या है, सब लोग है ना कॉल पुट राइटर्स है, मार्केट ये राइटर्स चलाते हैं, तो वो राइट करके बैठे थे, जो उन्होंने राइट किया, लेकिन जब आज सेंसेक्स का एक्सपायरी आया, निफ्टी का जो हाल देखा ना, उनको लगा कि यही चीज़ सेंसेक्स में भी हो सकती है। एक तो वो चीज़, उस चक्कर में वो अपनी पोजीशन कवर करने लगे, एक ये हो गया। दूसरा, अगर मैं रिटेल बायर हूँ तो मुझे मालूम है कि यार ये तो ऊपर चला ही जाता है, विक्स अच्छा है, ये भाव गिर नहीं रहा है, तो मैं बाय कर लेता हूँ।
तो पूरा का पूरा फोकस सबका बाइंग की तरफ चला गया, सेलर बचे नहीं और बाइंग हो रही है। बाइंग हो रही मतलब मैं सेलर था जो मैं बाय करके, मतलब मेरा एग्जिट क्या होगा, सेलर हूँ तो बाय ऑर्डर, माई सेल ऑर्डर का एग्जिट होगा बाय ऑर्डर, तो मैं बाय कर रहा हूँ और फ्रेश बाय भी आ रहा है, बराबर है, मैं भी बाय कर रहा हूँ और नया बायर भी आ रहा है, फ्रेश बायर भी आ रहा है, तो फिर वो प्रीमियम क्यों कम होगा और डीके कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये पूरा मामला चला 3 बजे तक। फिर वो क्या करते हैं, 3 बजे 3:15 बजे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, अंदर मीटिंग करते हैं और वो फिर आके आपको वो, हाँ ये आज का डिस्कवर्ड प्राइस, अरे वो डिस्कवर्ड प्राइस है तो दिन भर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुटियाँ खेल रहे हैं, इसका कौन जवाब देगा, नोबडी नोज। मतलब आज तक कैसी डिस्कवरी हो रही थी, मतलब ये सुबह से शाम तक ये जो ट्रेडिंग हो रही है इसका इसका डिस्कवरी से कोई मतलब नहीं है, ये फेयर प्राइस नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हो, अब तक ऐसे चला था। ठीक है, एक और अच्छी चीज़ पढ़ने में आई, जो मंडे, देखिए क्या हो गया, मंडे को जब भी ये 3 तारीख को लागू हुआ, 3 तारीख को ये सीधा 200 पॉइंट जंप कर गया था, दूसरा दिन कुछ 70 पॉइंट और तीसरा दिन आज वहीं के वहीं हो गया। ठीक है, जिस दिन वो 200 पॉइंट जंप कर गया था ना, उस दिन प्रीमियम में वेरिएशन नहीं आया था, मंडे का दिन था शायद। ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी था, प्रीमियम में चेंजेस आए। वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को भी थोड़ा ऊपर बंद हो गया, लेकिन प्रीमियम में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज बराबर प्रीमियम में भी चेंजेस हुआ। मजे की बात क्या है, जब जेम्स रिटर्न उनको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ रहा था, अभी जो डेटा निकल के आया है तो उनका सिर्फ एक ही रीजन है कि पार्टिसिपेंट कम है, बट पार्टिसिपेंट कम है लेकिन प्राइस तो मूव कर रहे हैं। 1200 करोड़ में निफ्टी को 200 पॉइंट जंप करा रहे हैं। तो सोचिए, जो दिन भर ट्रेडिंग हुई, लोगों ने बाय सेल किया, उसके सामने दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी को 200 बड़े इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट को 200 पॉइंट मूव कराने के लिए सिर्फ 1200 करोड़ चाहिए। तो ये हाल है आज के डेट में इंडिया के मार्केट का, और ये है हमारे लिक्विडिटी का सिचुएशन। ठीक है ना, तो अभी जाने दे, उस पर ज़्यादा बात करके फ़ायदा है नहीं, तो जो है वो है, उसी के साथ हमको काम करना है। ओके, तो कल मैंने एक बात और बताई थी कि हम लोगों ने कुछ नया, मतलब है डिस्कवरी में, हम लोग भी, अगर वो आप प्राइस डिस्कवरी में है ना, तो हम भी उसका सॉल्यूशन डिस्कवरी में है। तो हमने बात की थी कि कुछ ग्रीन शूट्स हैं हमारे सिस्टम पे, उसी के ऊपर देखिए यहाँ पे बंद हो गया, ये 3:15 का चार्ट है। ठीक है, ये 3:15 का चार्ट है, और यहाँ पे ना एक मैंने अटेम्प्ट और लिया था बाय साइड में। ठीक है, वो बात है वो नहीं चला, बट प्राइस ऊपर गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको बराबर समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे हम पकड़ लेंगे। हमने फिर बाय किया था, बट अब सीन क्या हो गया, ये देखिए, ये है आपके 78,800 के कॉल का चार्ट 1 मिनट का। ठीक है, 3:15 को प्राइस किधर है, यहाँ पे है। ठीक है, ये ऊपर गया, अब इसका भाव देखिए आप, 78,800। स्पॉट किधर है, 3:15 को स्पॉट किधर है, इधर 78, मतलब ये 30 पॉइंट इन द मनी है। 3:15 को 30 पॉइंट इन द मनी स्पॉट के लिए 78,800 के कॉल पे प्रीमियम कितना है, 300 रुपया। 30 पॉइंट के लिए अभी, मतलब मैं लॉजिक ये समझा रहा हूँ, अभी मतलब दरवाज़ा बंद होगा, फिर बाहर आके आपको बताया जाएगा कि ये अभी आज का क्लोजिंग प्राइस है, और ये प्राइस कुछ का कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो 3:15 को 30 पॉइंट इन द मनी के लिए रेट चल रहा है 300 रुपया। ठीक है, सेम वेज पुट में 777 हम लोग ने प्राइस देखी, ये 79,000 के पुट का चार्ट है, और 3:15 को ये 16 है, 3:15 को इसका रेट चल रहा है 300 रुपया। मतलब आप देखिए 30 पॉइंट इन द मनी, 30 पॉइंट इन द मनी कॉल का भाव है 300 रुपया, और ये पुट का भाव भी है। तो हम लोग को वो ये एक इंडिकेशन था कि ये नीचे जाएगा, ये लेकिन ये हमारा नहीं है, इसके ऊपर हम लोग नहीं है,
बट अभी आदमी ले तो क्या करे, आदमी करे तो क्या करे। तो हमने थोड़ा आउट ऑफ मनी ले लिया था जो ऑब्वियसली चला नहीं। बट देखिए इन द मनी जो था ना उसका क्या हुआ, अगर ये 3.15 को हमने बोला कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आप करोगे क्या, आइदर कॉल लोगे या पुट सेल करोगे, दोनों में से एक ही करोगे। अभी मैं पुट सेल करूंगा और नीचे इनकी डिस्कवरी हो गई तो मैं फंस गया, और मैं कॉल बाय करूंगा, कॉल में है 300 रुपये का प्रीमियम। तो एज अ ट्रेडर, एज अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ मनी कॉल लिया जो बट ऑब्वियस गया। मैं इन द मनी एट द मनी भी लेता ना तो उसका यही हालत होता। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि इतना प्रीमियम है, इतना प्रीमियम बना के रखा हुआ है और उसके चक्कर में ना आपको कुछ नहीं मिला। डिस्पाइट दैट हमने कैलकुलेशन सही किया और वो मार्केट मतलब 78,800 से ये ऊपर जाके 150 पॉइंट ऊपर बंद हो गया। तो हम इसी में ठीक है, वो ट्रेड में लॉस हो गया, दैट्स ओके, बट सिस्टम इज वर्किंग। बट ये सिस्टम के साथ आप नेकेड बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब नेकेड बाइंग इन द सेंस, अगर इतना प्रीमियम होने के बाद आप बाइंग करके पैसा मिलना मुश्किल ही है। मैंने ये सोचा था कि शायद ये उसी की तरह बहुत ऊपर बंद हो जाए तो पैसा मिल जाए तो मिल जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट डायरेक्शन वाटर राइट। तो बस मेरा यही पॉइंट था, और ये तीसरा दिन है, थोड़ा और जाने दीजिए, हम उसमें निकाल लेंगे। तो यही आपसे कन्वे करने का था, ठीक है। तो एनीवे आई होप यू लाइक द वीडियो। ये अपना लेवल्स आपको समझ में आ गया है, बड़ा टारगेट हमने वो पकड़ के चल रहे हैं, शॉप लॉस भी आपको बता दिया, बाकी छोटा मोटा ये होगा। कल ये ऊपर ट्रेडिंग वीडिंग होगा, बीच में कुछ होगा तो देखते हैं, नहीं तो क्या 400 पॉइंट है, कल के कल भी आ जाएगा तो कोई मुझे अचरज नहीं होगा, नहीं होगा फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मैं लॉन्ग हूँ तो मुझे चाहिए कि आ जाए, बट नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आ जाएगा तो भी कोई आश्चर्य की बात मेरे लिए नहीं होगी, ठीक है। तो स्टॉक्स देख लेते हैं, सब वही मतलब वही है, पूरा साइडवेज है तो कुछ नहीं है। तो यही मोटा मोटी है, ये सूर्य रोशनी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बाकी ये सब ग्रीन थोड़ा मोटा इधर उधर वही है। तो इसमें कुछ देखने वैसा कुछ है नहीं। ये भी नहीं चले हैं क्योंकि वो मार्केट ही मतलब अभी मार्केट ऊपर आ गया फिर भी ये नहीं चल रहे हैं फॉर सम रीज़न। बट है कैश का स्टॉक है, डीके नहीं है, कुछ नहीं है तो रखा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको ये चैनल का क्वालिटी पता चल गया होगा। इसको फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, आपको मज़ा आएगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसे लेवल कोई नहीं दे रहा। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।